वकुल्लु वअद अल्लाहुल हुस्ना वफी मकामिल आखर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरी क़द्र अब्दुल क़ादिर क़द्रुल्लाह के वास्ते। और इसमें रिपीट बहुत ज्यादा आ रही है, उसको कम कीजिए को ज्यादा हज़रात किरामी वक़ार। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मदरसे के दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। कुछ बच्चे हाफिज़ कुरान बने, अल्लाह की बारगाह में दुआ कि आला हज़रत का सच्चा पक्का पासवान बनाए और हुक्म के मुताबिक मैं आप हज़रात से यही अर्ज करूँगा कि जब बात कुरान और हदीस के जरिए तो उसको दिल में बसाया भी जाए और अदब और इहतराम के साथ उसको सुना जाए। आप जहाँ बैठे हैं अच्छे लग रहे हैं और जहाँ बैठ गए हैं वहीं बैठे रहिए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रसूल पर बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं, कुछ के नाम मैं जानता हूँ, कुछ के नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो जिस जगह है बड़े कामयाब हैं। अल्लाह ताला इनको मुझे आपको सबको दीन और सुन्नियत का दर्द अता फरमाए और दीन और सुन्नियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। डिस्टर्ब ना कीजिएगा। हुक्म के मुताबिक ज्यादा लंबी चौड़ी आपके पास चंद अशार आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि हुक्म पर अमल हो। हमारे लिए तो शागिर्दों का कहना भी उनकी मोहब्बतें हैं। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। क्या बताओ। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से बोलते हैं सुभान अल्लाह। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। ऊंची आवाज में क्या बताओ कि क्या दुनिया वाले तो दर्द दे
बताऊं। जी लगा के सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह व या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई माइक को देखते रहोगे या दुरूद पाक पढ़ोगे? कितना अच्छा काम आपसे मैंने कहा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मैं पहले इल्म की भी तवज्जो चाहूंगा इसलिए कि मुक्तदा को देख के मुक्तदी फैसले बदल भी लेता है, अच्छे फैसले कर भी लेता है। बाप हजरात की सबकी दुआएं चाहता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक व बराअतन मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअश शुहदा। सरना इलाही सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह और प्यार से बोले। मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रहा दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तो मेरे इमाम कहने लगे वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार दुरूद भेजा करता है। हर आदमी की तवज्जो हदीस मुस्तफा की बात है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पे 10 बार दुरूद भेजेगा, और अगर कोई मुझ पे 10 बार दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पे 100 बार दुरूद भेजेगा। कितनी बार? 100 बार। आगे मेरे नबी फरमाते, अगर किसी ने 100 बार दुरूद भेजने की आदत बना ली तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन 3 इनाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सबको जरूरत है इस इनामात की। सरकार फरमाते हैं, पहला इनाम यह है कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक। उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा, आने वाला गद्दार नहीं मेरा वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम का वफादार। और आला हजरत की जबान में अगर कहूं तो दूसरे जुमले का तर्जमा भी हो जाएगा और उसके बाद बात भी पूरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार ने फरमाया, कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार। उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा, आने वाला मुस्तफा का वफादार आ रहा है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर कभी ऐसा इत्तिफाक पड़ा हो, कोई आदमी जेल से 2 साल की कैद काट करके आता है, कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करके आता है, जिस डेट में उसकी सजा मुकम्मल होती है, हमारे बैगम भाई उसकी पीठ पे ठप्पा लगा दिया जाता है। और ठप्पा इस बात की निशानी होती है, मोहर इस बात की निशानी होती है कि ये कैद से सजा काट के आ रहा है, भाग कर नहीं आ रहा है। यानी जब अगर वो घर से बाहर जाएगा या जेल से बाहर जाता है, कोई पुलिस वाला उसको पकड़ता नहीं, कांस्टेबल उसको पकड़ता नहीं, आई और आईटी इसी तरीके से कोई भी अगर आदमी अधिकारी है उसको टच नहीं करता, इसलिए कि निशानी इस बात की होती है, आने वाला भाग के नहीं आया है, सजा काट के आया है। मैं सजा वाली की तस्वीर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मोहर की बात कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया, उसकी आंखों के बीच लिख दिया जाएगा, बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार है। और जन्नत वफादारों के लिए बनाई गई है, इसीलिए आका फरमाते हैं वह बराअतम मिनन नार, और लिखा जाएगा ये जहन्नम से आजाद है। अब यहाँ मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने ने आपको वफादार भी बना दिया है, जहन्नम से आजाद भी कर दिया है। आखिरी इनाम क्या मिलेगा? जन्नत तक बंदा
पहुंच गया। सरकार फरमाते हैं व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती मा'अश-शुहदा, अल्लाह जन्नत में ऐसे बंदे को शहीदों के साथ ठिकाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। इस तरह की हदीसों में कैद लगी होती है कि आदमी सुन्नी सऊल अकीदा हो, मुत्तकी परहेजगार हो। समझ में आई बात आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नियत की पहचान बता दूं आपको, एक बात मुझे दुरूद ही पर याद आ रही है, बताए देता हूँ। अहले बैत से चूंकि ताल्लुक है, अल्लामा इब्ने हजर शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब सवाइकुल मोरिका में इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया ला तुसल्लू अलैया अस्सलातल बतरा, मुझ पर आधा दुरूद ना पढ़ा करो, अनकम्प्लीट दुरूद ना पढ़ा करो, असंपूर्ण दुरूद ना पढ़ा करो, पूरा दुरूद पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज की मा हिया सलातुल बतरा, आका ये भी बता दें कि आधा दुरूद क्या है। मेरे नबी ने कहा तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तुमसिकूना, तुम इतना कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फिर अपनी जबानों को रोक लो, बंद कर लो। कहा आका फिर पूरा दुरूद क्या है। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, यानी मुस्तफा पे भी दुरूद पढ़ना है, मुस्तफा की आल पे दुरूद पढ़ना है। अब आपके जहन को थोड़ा सा और हाजिर कर रहा हो, जनाबे मौलाना रिफाउल हसन साहब बैठे हैं, आज उनके मदरसे में हाजिरी हुई। मैंने क्या देखा कि चलिए मस्जिद में चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही मुसल्ले पे जनाबे मौलाना रिफाउल हसन साहब मिसाल के तौर पर बड़े, और बड़े किस हाल में, मगरिब की नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ाने के लिए नियत इन्होंने क्या बांधी, वास्ते अल्लाह ताला के। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जा रही है। अब यहाँ नियत बांधी है अल्लाह के लिए, नमाज का इरादा है अल्लाह के लिए, क़िरात की है अल्लाह के लिए, रुकू किया है अल्लाह के लिए, सजदा किया है अल्लाह के लिए। लेकिन जैसे ही अत्तहियात में बैठे कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, उससे पहले कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब तू अत्तहियात पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पे आए, उससे पहले क्या करना है, अहज़िर शख्सहु फी नफ्सिका सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहले मुस्तफा की जात को अपने दिल में हाजिर कर ले और फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि तुझे ये एहसास पैदा हो जाए कि मैं गायबाना नहीं, मुस्तफा की बारगाह में बैठ के सलाम पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज तो मुकम्मल अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज के आखिर में जनाबे मौलाना रिफाउल हसन साहब अब दुरूद पढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा अल्लाह ताला ने लास्ट में आखिर में दुरूद रखा है, इसलिए रखा है कि रब जानता था मेरे महबूब की उम्मत की नमाजों में कमी होगी, कमी को खत्म करने के लिए मुस्तफ़ा पे दुरूद रखा। हमने कही ये कमी तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने से पूरी हो गई, आले मुस्तफ़ा पे दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा अगर कमी दूर कराना है तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़, और अगर मुस्तफ़ा का दुरूद कबूल कराना है तो आले मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता है। ला तुसल्लू अलैया सलातल बतरा, मुझ पर आधा दुरूद ना पढ़ो, अगर पढ़ना है पूरा दुरूद पढ़ो। लेकिन आज ये बात समझ के जाइएगा, सुन्नियत किस चीज का नाम है? ये तुम्हारी हैदराबादी बिरयानी नहीं है, ये तुम्हारी मंदी नहीं है, ये तुम्हारा कबाब नहीं है। 5 कबाब लाए गए संबल से, इन्होंने क्या किया, तबीयत 3 को कर रही थी, 3 खा लिए, 2 छोड़ दिए। मियाँ ये इस्लाम है, एक एक गोशे को मानना होगा, जिसको सरकार की हदीस कहती है मानना होगा, जिसको कुरान कहता है मानना होगा, जिस सारे सहाबा की फजीलत कुरान ने बयान की है, सबसे मोहब्बत करना होगी। अहले बैत का प्यार कुरान ने सिखाया है, सबको दिल में बसाना होगा। आओ हम आज अपने घर से नहीं, इमाम अहमद रजा खान से नहीं, बल्कि हम अहले बैत के फर्दे फरीद, जिनको जमाना इमाम हसन मुश्तबा कहता है, जिनको सरकार ने रजिस्टर्ड सैयद कहा, इन्ना इब्नी हादा सैयदुन लअल्लाह अयुस्लिह बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, जिसको सरकार ने अपनी जबान से
सैयद कहा हो, उसी इमाम हसन मुस्तफा से पूछते हैं, आप बताओ सुन्नियत क्या है, आप बताओ इस्लाम क्या है, आप बताओ इस्लाम की बुनियाद क्या है, आप बताओ इस्लाम की नींव क्या है, आप बताओ इस्लाम की जड़ क्या है, आप बताओ इस्लाम की असल क्या है। तो किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है इहयाउल मौत बिफज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। इस वक्त में हवाला आला हजरत फाज़िल बरेलवी का नहीं दे रहा हो, ताकि दाएं बाएं वाले कहे हम अहमद रजा को मानते ही नहीं, तो उनका हवाला क्यों दे रहे हो। मैंने कहा मैं नवी सदी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का हवाला देता हूं, जिसको तुम भी मानोगे, तुम्हारे बड़े भी मानेंगे, तुम्हारी असल भी मानेगी, तुम्हारी नस्ल भी मानेगी, और कयामत तक मानना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिदवान अपने वक्त का जबरदस्त आलिम दीन है, शाफिउल मसलक है, बड़ी पाकीज़ा किताब लिखी है इहयाउल मौत बिफज़ाइल अहलिल बैत। हमने कहा क्या आप कहेंगे क्या लिखा है। मैंने कहा एक हदीस तहरीर फरमाई है अहले बैत के फदाइल में, मुस्तफ़ा करीम के घर वालों के फदाइल में इमाम हसन का मर्तबा बताया, इमाम हुसैन का मर्तबा बताया, मौलाए कायनात का मर्तबा बताया, सैयदाए कायनात का मर्तबा बताया। हमने कहा क्या है, आप कहेंगे क्या है। मैंने कहा सुनो, ये हदीस से पाक रिवायत करने वाले इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाने वाले सरकार है। मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। सरकार फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। आपके घर है ना, घर है कि नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहते हो, घरों में रहते हो ना। जब घर बनाने चलते हो तो पहले क्या करते हो, बुनियाद। भैया क्या हो रहा है, बोले गड़ा खोदा जा रहा है, क्या बोले बुनियाद भरी जाएगी। मैंने कहा अगर बुनियाद ना हो तो दीवार, जल्दी बोलो यार, और अगर दीवार ना हो तो छत। इसका मतलब यह है कि बुनियाद असल है, जिससे दीवार भी कायम है, छत भी कायम है। बेशक बेशक। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा, हर चीज की बुनियाद होती है। आप ये देख रहे हैं, हमारा मेंबर देख रहे हैं, अगरचे थोड़ा सा ये भूचाल इसमें कभी कभी आ रहा है, ये हरकत में है और मुस्तकिल हरकत में है, फी हरकतिन दाइमतिन मुस्तमिर्रा है। कोई बात नहीं, बस थोड़े से अहबाब अपने अंदर सुकून पैदा कर ले तो फिर ऐसी सूरत में इसके अंदर हरकत रही होगी। मोहब्बत से जरा आप मेरी बात को सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हैं मेंबर, इसकी जड़ कहाँ लगी हुई है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। अगर इसका पाया टूट जाए तो ये टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो हम भी टूट सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पिलर खड़ा है, अगर नीचे जमीन पे ना रखा जाए, इसकी बुनियाद वही है, अगर वहां ना रखा जाए तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो शामियाना गिर जाएगा, शामियाना गिरेगा तो लाइटिंग का सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। अब तो आपके बात समझ में आ गई होगी, ये मदीने वाले की खुसूसियत, सरकार का तालीम का तरीका, मेरे नबी की इफ़हाम व तफ़हीम का अंदाज था। सरकार बात बात को समझाया करते थे, कभी कभी दीवार, आप कभी कभी जमीन पे लाइन खींच के बता देते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा काला हादिही सुबुलुन अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलैहि सुम्मा क़रा व अन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं एक दिन मेरे नबी ने लाइन खींची सीधी सीधी, फरमाया ए मेरे सहाबा यही सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करते रहना। फिर उसी लाइन के दाएं बाएं कुछ और टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची, फरमाया रास्ते तो ये भी है, लेकिन याद रखना इनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है जो अपनी तरफ बुला रहा है। तुम्हें इन टेढ़े बेड़े रास्तों पे नहीं जाना है, ला तुम्हें राफसियत में जाना है, ला खारजियत में जाना है, ला वहाबियत में जाना है, ला तफसीलियत में जाना है, ला नीम राफसियत में जाना है, बल्कि तुम्हें सुन्नी बनकर यह कहना है हम ना नासबी है, ला हम खारजी है, ला हम राफसी है, बल्कि बीच का रास्ता लेके अहले सुन्नत पर के जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाबा के तुहल ये कह रहे हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, सरकार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद भी है। घर जाके सो जाइएगा, अभी जाग जाएगा।
ज्यादा टेक लगा के आप बैठे हो, आराम से बैठिए। नींद भी बड़ी जल्दी आने लगती है और शैतान भी थपकियां देने लगता है, सो जा आराम से, क्या है। फजर के टाइम तो बड़ी गहरी गहरी नींद सुनाता है, थपकी दे देगा। समझ गए? हाँ, ज्यादा टेक ना लगाए आप, जितने भी बैठे टेक लगाने से नींद आती है। हाँ, अगर कमर में कोई तकलीफ है तो कोई मसला नहीं है, वरना आप याद रखिएगा मेहनत जितनी करेंगे अल्लाह उतना ही अजर देगा। इन्नल अताया अला मतलिल बलाया, अरबी का मुहावरा है कि बख्शिशें भी उन्हें मिलती है जो मेहनतें करते हैं। ये नहीं कि फजर के वक्त सो रहे हैं, अरे बहुत जाड़ा है मई, ये कहते हैं आपके जनवरी का और दिसंबर का जाड़ा। मैंने कहा ठंडा पानी है, वुजू कर मस्जिद में चला जा, तभी तो अल्लाह तुझे मकाम अता फरमाए। सरकार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें। कितनी? ऊंचा बोलो कितनी? जलसे हम जौहरे खिताबत दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कौम को समझाने के लिए। ये भी एक सबक का सबसे बेहतर जरिया। ये अलग बात है कि मदरसे में हर दिन पढ़ाया जाता है, जलसे में साल 2 साल में एक गांव के अंदर पढ़ा दिया जाता है। याद करके जाइए ताकि कोई आपके करीब आकर आपके ईमान अकीदे को गड़बड़ाना चाहे तो आप पहले से ही होशियार हो जाए। और आला हजरत की जबान में ये कहते रहे, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के है। तूने नींद तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, ऐसे चोरों से बच करके रहना है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने कहा हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें है। पहली चीज क्या है? हुब्बु अस्हाबिन नबी, फरमाया मुस्तफा करीम के सारे सहाबा से प्यार करना, एक भी खाली नहीं रखना है। और अगर कोई कहे कि मैं सारे सहाबा को मानता हूं, एक को नहीं मानता, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कयामत तक अपनी सुन्नियत साबित करके दिखाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वल मुरादो बिल मुब्तदा मैं यातकिदु शैअन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहलुस सुन्नति वल जमाअह। बिदअती होने के लिए इतना ही काफी है कि अहले सुन्नत से किसी एक नजरिए में इख्तिलाफ करता है। क्या ख्याल है? हमारा सबका अकीदा यही है कि सारे सहाबा इकराम से मेरे नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई किताब जो सरकार पर उतरी, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से क्या है भलाई का वादा फरमा लिया है। आज लोग कहते हैं, अभी मैं अर्ज करूंगा, स्टेप बाय स्टेप अर्ज करूंगा, पहले आप इधर आइए। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। देखम भाई बड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, हाँ मुकम्मल तवज्जो के साथ। जहन में आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? बिल्कुल, अगर आप कहें तो आपको मैं खुरपे की तरफ भी ले जा सकता हूं, आपको मेड़ पे बिठा के भी समझा सकता हूं, आपको मैं धनिया इस अंदाज में भी बता सकता हूं। आप कहेंगे पेड़ काट कर दिखाइए, जड़ बताइए, वो भी बता सकता हूं। इसलिए कि मैं भी देहात का आदमी हूं, मुझे भी दराती भी आती है, खुरपा भी समझ में आता है, मुझे डल्लब भी समझ में आता है, भैंस भैंसिया सब पट्टा पट्टी सब समझ में आते हैं। आप जिस अंदाज से समझना चाहेंगे उस अंदाज से आपको समझा करके जाऊंगा बिला तशबीह और तमसील। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, और दूसरी बुनियाद वह हुब्बु अहली बैती, सुभान अल्लाह, सरकार के सारे घर वालों से प्यार किया जाए। मगर भैया हकीकत में घर वाला हो, अगर कोई डुप्लीकेट है और वो समझ रहा है कि हम भी तो घर वाले, तो भैया ऐसे घर वालों से हमारा तो कुछ लेना देना नहीं। और ये जुमला गुमराही की तरफ ले जाने वाला है, जो आज कुछ उल्टे सीधे लोग आकर इधर उधर से बकवास कर देते हैं, वो घर वाले हैं या दर वाले हैं। मैं कहता हूं कयामत तक तो इस जुमले को कुरान और हदीस से साबित करके दिखा। गुमराही फैलाने वाले लोगों से दूर रहना है। सरकार ने फरमाया दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद है मुस्तफा के सारे सहाबा से, ऊंचा बोलो, सारे सहाबा से प्यार करना, और दूसरी बुनियाद क्या है? मुस्तफा के घर वालों से, ये है सुन्नियत। सुन्नियत कितनी चीजों का नाम? सुन्नियत और इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं? दो है। पहली चीज क्या है? मुस्तफा के सारे सहाबा से, और दूसरा
अहले बैत से प्यार करना। चलो हम दूसरे जुज़ पर थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले अहले बैत की बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब ने और आला हजरत की तालीमात ने अहले बैत का मकाम व मर्तबा बताया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतुल उमरैन का मुताला कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आया। कौन आया? कुरैशी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खूने हजामत निकलवाया था। जरा गौर फरमाइएगा, ये हजामत जो आजकल चेहरे बनवाते हैं इसको लोग हजामत कहते हैं, वहां वो हजामत नहीं, चीरा शरीफ मेरे नबी ने अपने जिस्म नाज में लगवाया था। उसका पाकीज़ा खून मेरे नबी की बारगाह में रखा था। कुरैशी गुलाम आया, सरकार ने फरमाया ले जाओ और इसको किसी जगह किसी मकाम पर रख दो। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने अच्छा चांद समझा, गोल्डन चांद समझने के बाद गए, खून उठाया जो मेरे नबी के जिस्म नाज से निकला था, उसको पी लिया, फेंका नहीं, कहीं डाला नहीं, बल्कि उसको पी गए। रसूल करीम की बारगाह में आकर खबर दी, आका मैंने आपके पाकीज़ा खून को जो है पी लिया है। रसूल करीम ने ये नहीं फरमाया कि तुमने गलत किया, ये नहीं कहा तुमने नापाक चीज का इस्तेमाल क्यों किया, ये नहीं कहा कि तुम्हें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आला हजरत ने सरकार अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक की दो रिवायतों को वहां जिक्र किया है। एक में ये है, मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया, इज़हब फ़क़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार, ए सहाबी चले जाओ, तुमने नबी का पाकीज़ा खून पी लिया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजादी अता फरमाई। एक में है इहतरस्ता मिनन नार, तुम जहन्नम से बच गए। अब आला हजरत इतना बड़ा आशिक जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, पहले मेंबर लग रहा है कुछ ज्यादा इन्हिमाक में है। हाँ खोइए, मगर इतना ना खोइए, कुछ तो बोलिए, मुझे लगे कि हाँ मैं अब जिंदों के बीच गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा है, और जिंदा भी इसलिए है कारी साहब किबला कि हम सरकार को जिंदा मानते हैं। जो सरकार को जिंदा मानता है इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, किसी भी हाल में रब्बे करीम उस पर करम फरमाएगा, वो किसी भी हाल में रहे रब की करम नवाजी उस पर होगी। तवज्जो है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, गौर करो, जब नबी का कोई मुबारक खून कोई सहाबी उठा करके पी ले तो अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर दे, तो उन शहजादों का क्या हाल होगा जिनकी रगों पे में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, उनके गुलामों को भी अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी अता फरमा देगा। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, कौन है अहले बैत? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनका मकाम व मर्तबा क्या रखा है। मैं आइए थोड़ी नसब के बारे में बात करता हूँ। अहले बैत का पाकीज़ा नसब क्या है और कितना पाकीज़ा नसब रखने वाले हैं, जरा गौर फरमाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, सब जानते हैं मेरे नबी की 4 बेटियां थी। जल्दी बोलो कितनी बेटियां? 4 बेटियां। अगर कोई जालिम ये कहता है कि सिर्फ हजरत फातिमा ही बेटी है तो यकीनन वो कुरान पाक की आयत करीमा को समझा नहीं। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदरीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अहले इल्म बैठे हैं, ए नबी आप अपने अपनी ए नबी आप जो है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, अपनी अज़वाज से कहिए, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिका और अपनी बेटियों से कहिए। बनात बिन्त की जमा है, यहाँ वाहिद नहीं, कुरान ने यहाँ जमा का लफ्ज जिक्र किया है और यहाँ मतलब हुआ बेटियां। तो जाहिर सी बात है जब कुरान बेटियां कह रहा है, अगर तले तलहा फातिमा तो ज़हरा को नबी की बेटी माना जाए तो कुरान ने जो ये कह दिया बेटियां, तो फिर ये कैसे शादी कहा जाएगा? ये बात कैसे दुरुस्त हो जाएगी? ये उसी वक्त दुरुस्त होगी जब फातिमा तो ज़हरा के साथ हजरत ज़ैनब को बेटी माना जाएगा, हजरत रुकैया को बेटी माना जाएगा, उम्मे कुलसूम को बेटी माना जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, मेरे नबी के 3 बेटे थे। एक का नाम हजरत कासिम है, आपकी कुन्नियत भी अबुल कासिम है। हजरत कासिम बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। सबसे आखिरी बेटे सैयदना इब्राहिम जो मारिया कत्तिया आपकी कनीज के बतने अतहर से पैदा हुए थे, उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आने वाला है। मगर आपने सुना होगा एक दिन मेरे नबी की एक रान पर हजरत इब्राहिम लेटे
हैं, दूसरे पर इमाम हुसैन लेटे हैं। जिब्रील ने आके खुदा का पैगाम दिया। हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे, आका रब कहता है एक आप ले लो, एक मुझे। सरकार ने जिब्रील से कहा मेरे रब से अर्ज करना हुसैन तू ले ले, हो इब्राहिम तू ले ले, हुसैन मुझे दे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह किसी को लेता है तो 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब बताएं, सरकार के 3 लड़के थे, नरीना औलाद 3 थी, तीनों का इंतकाल हो गया। औलाद किससे चलती है बताओ? लड़के से चलती है कि लड़की से? जल्दी बोलो यार, नुक्ता तभी तो समझ में आएगा जब आप अपने जबान से कुछ बोलेंगे। कहा भैया आप क्या लौंडिया से चलती है कि लौंडे से चलती है? अरे बोलो, लड़के से नस्ल चलती है ना, बिला तशबीह और तमसील। ये दुनिया का निजाम है कि लड़के से नस्ल चला करती है, नरीना औलाद से नस्ल चला करती है। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे का भी इंतकाल हो गया तो अबू लहब एंड कंपनी कहने लगी, वो तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है माअज़ल्लाह अब खत्म हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मुबश्शिर साहब कह रहे हैं असल में ये हिल बहुत रहा है इसलिए लोग दांत कम दे, इसलिए कि अगर भाई ऐसा कीजिए जिस्म को साकिन बनाइए, जबान को मुतहर्रिक बनाइए। अल्लाह सलाम। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत भी तशरीफ ले आए, मेरी गुफ्तगू को आप कंटिन्यू रखिए, सुनिए जरा ध्यान से। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? जमाने का उसूल है नरीना औलाद से ही नस्ल चला करती है। अबू लहब ने कहा, शेख मोमिन शबरंजी की किताब नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैत अल मुख्तार का मुताला किया जाए, उसमें आपको मिल जाएगा ये जुमला जो मैंने अर्ज किया है। और मैंने इस किताब को मोतबर इसलिए मान लिया कि मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने फतावा ताजुश्शरिया में इसका हवाला दिया है। हमारे बड़े जिसका हवाला दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम मान लिया करते हैं, इसलिए कि हमारी नजरें तो कासिर है, खोता है, लेकिन जो बुजुर्ग हमारे हवाले देकर गए उनकी गहरी नजरें हैं और वसीउन नजर थे, दकीकुन नजर थे। बहरहाल हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने इसका हवाला दिया। अर्ज मैं ये कर रहा था, अबू लहब ने कहा अब मुस्तफा की नस्ल का सिलसिला खत्म हो गया, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। लेकिन उस जालिम को ये पता नहीं था जो रब इब्राहिम को लेने पे कादिर है वो मुस्तफा की नस्ल को बाकी रखने पे भी कादिर है, उसको ये मालूम नहीं था। बहरहाल उसने ये जुमला बोल दिया। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अक्ल तो यही कह रही है, इसलिए कि हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक सबकी नस्लें किससे चल रही है? नरीना औलाद से ही चल रही है। यही सिलसिला जारी और सारी था। अब भी सवाल तो बाकी रहेगा कि जब सरकार की आखिरी औलाद, सरकार के आखिरी बेटे इंतकाल कर गए तो अब यहाँ क्या होगा? अब कैसे मुस्तफा की नस्ल चलेगी? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों इसी मसले को हल किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर, चूंकि रब की रहमत जोश में आती है, सिस्टम बदल दिया गया है। सबके लिए सिस्टम यह है कि उनकी नस्लें उनकी नरीना औलाद से चल रही है। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला जअला सुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला जअला सुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मेरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने मेरी नस्ल को अली की पुष्ट में रख दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो है सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद का मकाम और मर्तबा क्या है? अगर अक्लें थोड़ी काम कर रही हो तो एक थोड़ी पॉइंट की बात आपको अर्ज कर देता हूं।
जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान का वफ्द आया था ये कहने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं, हुजूर मुबाहले के लिए जब तशरीफ ले गए थे, वाकया मशहूर है लेकिन मैं उस कैफियत पर अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर की कैफियत क्या थी, किताबों में महफूज है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पीछे हजरत अली को लिया, उनके आगे हजरत फातिमा, उनके आगे मेरे नबी इमाम हुसैन को सरकार ने गोद में लिया। रिवायत में है वहतदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल हुसैना व अखदा बियदिल हसन, सरकार अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा और इमाम हुसैन को गोद में लिया है। तवज्जो फरमाइएगा, कैफियत जरा देखिएगा, मेरी तरफ देखिए आप। अब बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रख के आपसे मुसाफा करके जाऊंगा। मेहमान रसूल से मुसाफा करना चाहिए, ये हमारे लिए बाइस से बरकत है। जरा गौर फरमाइएगा, मुझे देखें यार, आप फिर समझ नहीं पाएंगे बात को। कारी मुंतजम साहब, आप भी जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तभी ये कैफियत समझ में आएगी। कैसे काफिला चल रहा है, मैदाने मुबाहला में सरकार जा रहे हैं, सबसे पीछे हजरत अली है, बीच में फातिमातुज ज़हरा है, उसके आगे मेरे नबी है। हाथ पकड़ा है आपने आका करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का और गोद में लिया है इमाम हुसैन को। एक बात मुझे बताओ, मिसाल के तौर पर ये मैं मेरी कोई चीज हो, इसको मैं सीने से लगा दूं, जब सीने से लगाऊंगा फरन पे आएगी तो मेरा सीना पीछे छुप गया, ये चीज आगे आ गई। अगर सामने से कोई चीज टकराएगी तो पहले रुमाल से टकराएगी और बाद में मेरे सीने से टकराएगी। लेकिन आप भी अपने घरों में बच्चे पालते हैं, परवरिश करते हैं, कभी कभी दुकान पे आपका बच्चा आपका हाथ पकड़ के चॉकलेट लेने जाता है। बच्चों की आदत होती है, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, बच्चा कभी आपसे आगे निकल जाएगा कभी आपसे पीछे निकल जाएगा। ये दो बातें समझ गए तो शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा की किताब जिसका नाम सिर्रुश शहादतैन है, आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने कहा मेरे नबी का कमाल यह है कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा के घर में खुली हुई शहादत भी रखी है, छुपी हुई शहादत भी रखी है। आज नबी दावत मुबाहला पर मैदाने मुबाहला में जा रहे हैं, हुसैन को सीने से लगा के फरन पर रख लिया है, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, कभी आगे है कभी पीछे है। जमाने वालों को बताया जा रहा है मेरी दाई जानिब देखो ये शहादत ज़ाहिरी का मालिक जा रहा है और बाई जानिब देखो शहादत बातिनी का मालिक जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों का हजरत मौलाए कायनात की शान सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं जब सरकार सैयदना मौलाए कायनात को हुक्म हुआ कि काबे की छत से बुत गिरा दो, तो बुत गिराना तो सब जानते ही है, लेकिन हजरत मौलाए कायनात से किसी ने पूछा जब तुम नबी के कांधों पर सवार थे तुम्हें क्या लग रहा है? ये जुमला आला हजरत ने यहाँ जिक्र किया अपनी किताब मतलाउल कमरैन में। हजरत अली कहते हैं इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु नलिलतु उफ़क़स समा। कहा मैं सरकार के कांधों पर सवार था, मुझे ऐसा लगता था अगर मैं चाहूं तो नबी के शाने मुबारक पर खड़े खड़े आसमान का किनारा छू सकता हूं। ऐसे नहीं यार, मोहब्बत बड़ी बोली होती है तो इज़हारे अकीदे के इज़हारे अकीदत तो होना चाहिए। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। मैं सोच रहा हूं कि आप सो ना जाए, सो जाएंगे तो खो जाएंगे और खो जाएंगे तो फिर मेरे बोलने का जो फायदा है वो आपको मिल नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि आप अच्छी जगह बैठे हैं, बैठे अच्छी जगह है, जो बात अच्छी है उसको अच्छी तरह जहन में बिठा के भी जाइएगा। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान भी आपने सुन ली। एक मुश्तरका शान बयान कर रहा हो, सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदाए मखदूमाए कायनात, इसी तरीके से हसनैन करीमैन, इनकी मुश्तरका शान देखिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है, नाम हजरत हुज़ैफा है। एक दिन अपनी अम्मी जान से कहने लगे अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूंगा और सरकार से इजाजत में सरकार से बख्शिश की दुआ कराऊंगा, आपके लिए भी अपने लिए भी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आ गए माँ से इजाजत लेकर, इसलिए कि माँ बीमार रहती थी, इस वजह से इजाजत लेकर के आए। माँ ने कहा बेटा चले जाओ, मेरे लिए भी दुआएं बख्शिश कराना, अपने लिए भी। जैसे ही मगरिब की नमाज में आए हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। सरकार की आदत करीमा थी कि आप फर्ज वहीं पढ़ते सुन्नते हुजरे आयशा। सरकार उठे,
हजरत हुज़ैफा कुछ कह न सके, अदबन रह गए मुलाकात में। फिर बैठ गए कि अब ईशा में मुलाकात करके जाओ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईशा की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है फिर तशरीफ ले जाने लगे। पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा हो लिए, सरकार का चेहरा मुबारक सामने है, हजरत हुज़ैफा पीछे है। मेरे नबी ने मुड़ के देखा नहीं है, कान से आहट महसूस हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा मन हाज़ा, आने वाला हुज़ैफा आ रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये गैब की बात बता रहा हूँ, मेरे नबी ने गैब की खबर दे दी। लोग कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, आका करीम ने पूछा नहीं था और न नबी ने अभी हाजत पूछी है। सरकार ने कहा हुज़ैफा आ रहा है। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गफरल्लाहु तबारक व तआला लक व लि उम्मिक, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। यही तो करवाने आए थे। सरकार ने पूछा नहीं है, सरकार ने हाजत मालूम नहीं की है। दुआ करने के बाद फरमाया, मा हाजतुक, किस लिए आना हुआ? हुजूर जिसके लिए आया था वो तो हो गया। सुभान अल्लाह। तब सरकार ने फरमाया, सुनो, इन्ना हादा मलकुल लम यंज़िलिल अर्द क़ब्ल तिलकल लैला। कहा ये रब का एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी इस जमीन पर आया ही नहीं। तवज्जो है? हाँ, थोड़ा सा नीचे कीजिए, तवज्जो है ना? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी जमीन पे आया ही नहीं। यस्तअज़िनु रब्बह अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो ये एक फरिश्ता है, आज से पहले कभी जमीन पे नहीं आया, लेकिन आज अपने रब से अर्ज कर रहा है, मौला मुझे इजाजत दे दे, ए अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ जमीन पे। सरकार ने कहा करने क्या आ रहा है वो भी बताए देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, दो काम करने आ रहा है। पहला काम यह है कि मुझे आके सलाम पेश करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा काम यह है कि यह मुझे बशारत देगा, खुशखबरी देगा कि फातिमा औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। और फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, मोहब्बत से बोलो, जन्नती जवानों के सरदार है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान कर दी है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बात बता दी। हमने कहा ये है अहले बैत। आइए जरा तारीख दिमश्क को उठाते हैं, इब्ने असाकिर से पूछते हैं, आप बताओ। कहने लगे, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, रअयतु लैलता उसरिया बि अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा खियारतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। आप कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मेराज की रात है, रब की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। मेरी नजर जन्नत के दरवाजे पे पड़ी, मैंने देखा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा है। उसके बाद मेरा नाम लिखा है। फरमाया उसके बाद जो है नाम लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, लिखा है अली अल्लाह का महबूब है। आगे लिखा है हसन और हुसैन सिफ़तुल्लाह, कहा हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। लिखा है व फातिमा खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा बंदी है। और लिखा है वाला बाग़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। हमने कहा देख तो सही, जन्नत के दरवाजे पर नाम है, पंजतन पाक का, सरकार का मुकद्दस नाम है, हजरत अली का नाम है, हसनैन का नाम है, फातिमा ज़हरा का नाम है। यकीनन जन्नत उसको मिलेगी जिसने सहाबा से भी प्यार किया है और अहले बैत से भी प्यार किया है। अगर जन्नती बनना चाहते हो तो दोनों की मोहब्बतों को दिल में बसाओ और फिर इसी हाल में जिंदगी काट के कब्र में मोहब्बत लेकर के चले जाओ। बेशक बेशक। एक बात अर्ज कर देता, अगर आप सहाबा पे बोलो तो डुप्लीकेट सैयदों को बड़ी तकलीफ, और सीधा बोल देंगे खारजी है। समझ गए भैया? ऐसा करो, वो दीवार उठा के ले जाओ अपने साथ, उसी पे बैठ जाना। बंदे खुदा यहाँ सब जगह पड़ी हुई है, हद कर दिए तुम लोगों ने भी। मैं टॉयलेट के बराबर में खड़े हुए हो, कम से कम यहाँ आके खड़े हो।
पता नहीं कौन सा यार तुम लोगों का मजाक, तुम्हारे कैसी कुव्वत शामा है। हम तो बदबूदार चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन तुम वहीं खड़े हुए हो इतनी देर से। कितनी बार समझा दिया कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, अजीब मिजाज है कौम का। सीधी सी बात ये, भाई जलसे जब कराते हो तो कम से कम जलसे कराते हो तमाशाई बन के, तो क्यों आते हो? सुनने आया करो ना। हम लोगों के सरों पे कोई सींग नजर आ रहा है तुम्हें क्या? ये कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं कि साहब थोड़ी देर देखेंगे तमाशा, उसके बाद निकल जाएंगे। तमाशा ही नजर आ रहा है। याद रखना, अगर तुमने हम जैसों की कदर नहीं की, इन उलमा की कदर नहीं की, तो ईमान अकीदे की हिफाजत करने वाला कोई नसीब नहीं होगा। बेवकूफ समझती है कौम। अजीब तरह का तमाशा बना लेंगे, भाई जलसे है ये, मेरे बाप की महफिल नहीं है, ये रसूले पाक की महफिल है। यहाँ अदब से बैठो और सुन करके जाओ कुछ, ताकि ईमान अकीदा बच जाए। तुम्हें तो जानता हूं मैं, हमारी कौम के नौजवानों का हाल मुझे पता है। इनको तो सोशल मीडिया ही से फुर्सत नहीं है। क्या खाक दीन सीखेंगे ये? इनको क्या पता चलेगा दीन किस चीज का नाम है? ये तो 24 घंटे उसी में पड़े हैं। अगर जलसों में कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो तमाशाई बन के आएंगे। कोई उसका हाथ पकड़ा है, कोई उसके कांधे पे हाथ रखा है, सारी दोस्तियां जलसों में आके नजर आती है। अरे भाई अदब से बैठिए, दीन की बात को ध्यान से सुनिए, इसलिए कि तुम भी नबी का कलमा पढ़ के आए हो, तुमने भी सरकार का कलमा पढ़ा है और आज भी नबी से मोहब्बत करते हो। तो जिस नबी से प्यार है मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। अब तक मैंने कोई घर की बात की है? कुरान सुनाया या हदीस सुनाई? कुरान भी मेरे नबी लेकर के आए और हदीस मेरे नबी की जबान से निकले हुए जुमले हैं। इन दोनों को महफूज कीजिए। अर्ज ये कर रहा था, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत सरकार फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पर गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा, नाम किसका लिखा हुआ है? अली का नाम लिखा है, हसन का नाम लिखा है, हुसैन का नाम लिखा है, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुम का नाम लिखा है। उससे पहले मेरे नबी का नाम, उससे पहले खुदाए पाक का नाम। पता चला जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो इन सब को मान लेंगे। और मैं जुमला अर्ज कर रहा था, अगर आपने सहाबा के दिफा में उनकी अस्मतों पर गुफ्तगू कर दी तो लोग चिढ़ जाते हैं, ये खारजी हो गया। हमने कहा खारजी कह, आला हजरत ने साफ कह दिया है कि सुन्नियों को खारजी कहना राफजियों की आदत है। बेशक बेशक सही बात। और सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी के फारसी अल्फाज आप तक पहुंचाऊं, हमें इसकी फिक्र कोई नहीं रहती कौन गाली दे रहा। दे भाई, दीन का काम करेंगे, गालियां मिलेंगी, अच्छा है। कम से कम दूसरी की नेकियां अगर होंगी तो हमारे पास आएंगे, वरना हमारा बवाल उस पर जाएगा। उन्होंने फरमाया गुनाहे अहले सुन्नत हमी अस्त के बामहब्बते अहले बैत ताजीमो तौकीरे जमीए अस्हाबे आ सरवर में नुमायंद। फरमाया राफजी और शियों के खिलाफ, शियों के जहन में अहले सुन्नत का यही गुनाह है कि वो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत के साथ मुस्तफा के सारे सहाबा की ताज़ीम किया। बात समझ गए? रसूल करीम ने फरमाया इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद तो आपने समझ ली ना, हालांकि वो पहली नहीं, तरतीब के एतबार से दूसरी थी, लेकिन अब आइए पहली पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। सरकार की हदीस पाक है, बिल्कुल मशहूर और सही हदीस है। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी, वमन आज़ानी फक़द आज़ल्ला, वमन आज़ल्ला वमन आज़ल्ला यूशिकु अन याख़ुज़हु, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा तवज्जो फरमाना, सोशल मीडिया पे न जाने कितने भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, पीर परस्ती के चक्कर में न जाने कितने अपने ईमान अकीदे को खराब कर देते हैं। लोग न जाने किस किस तरह का नजरिया रखते हैं। किसी ने जहन में जरा सा शोशा दे दिया, समझे अब बल्कि अल्लामा हो गए। अब हमारे पास जो बात आ गई, हम बड़े बड़े मौलवियों को फंसाएंगे। हम कहेंगे फला ने ऐसा क्यों किया, फला ने ऐसा क्यों किया, फला ने ऐसा क्यों किया। हमने कहा याद रख, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मरे नहीं है, रब का करम है, ये सुनता है। अगर तू एतराज लेकर आएगा तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देने की ताकत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक समझ गए?
सरकार ने फरमाया सारे सहाबा से प्यार किया जाए, और सहाबा के प्यार में अगर जाने भी चली जाए तो हमें फिक्र नहीं, इसलिए कि हम अहले बैत को दिल में बसाए हैं। और जो दूसरा रुख था मेरे नबी ने जो समझाया था, इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पे है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं तारे कौम की ज़हनो दिमाग में ये बात बैठ जाए, और ऐसी बैठे कि कभी निकले नहीं, निकाल दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब जरा देखें मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या है। सरकार ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। इसके दो तशरीह की गई, एक ये है कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ अपने सहाबा के बारे में, एक ये है कि मेरे सहाबा के सिलसिले में अल्लाह का खौफ दिल में रखना, यानी इत्तकुल्लाह फी असहाबी। जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो डर डर के करना। डर डर के करने का मतलब क्या है? अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर। हम जब भी सहाबा का जिक्र करेंगे भलाई के साथ करेंगे। यार बोलो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और कहो कैसे करोगे? सारे सहाबा की ताज़ीम करेंगे, सारे सहाबा का जिक्र कैसे करेंगे? जल्दी बोलो, कैसे करेंगे? भलाई के साथ। ऊंचा बोलो, कैसे? सारे लोग बोलो, कैसे करोगे? भलाई के साथ करोगे। चाहे कोई भी सहाबी हो, चाहे वह फतेह मक्का से पहले इस्लाम लेकर के आया हो या फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाया हो, चाहे उसने सरकार को जिंदगी भर देखा हो, चाहे हुजूर को एक नजर देखा हो, चाहे सरकार को एक नजर देखकर फौरन इंतकाल कर गया हो, सब के सब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी है, सब कमाल वाले हैं, सब इज्जतों वाले हैं। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में बसाना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में बसा लेना। कहा ला तत्तखिज़ुहुम गरज़म मिन बादी, ऐसा ना हो कि मेरे दुनिया से बज़ाहिर जाने के बाद तुम मेरे सहाबा को सबको शर्म और गाली गलौज का निशाना बना लो। याद रखना, जो उनसे मोहब्बत करता है तो इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि सहाबा की मोहब्बत दर हकीकत मुस्तफा की मोहब्बत है। और कहा जो उनसे नफरत करता है तो इसलिए कि मुझसे नफरत करता है। सहाबा की नफरत, सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखना, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से माअज़ल्लाह अदावत और दुश्मनी रखना है। सरकार ने फरमाया जो मुझे ईज़ा रसानी करता है यानी तकलीफ दे रहा है, तो याद रखना जो मेरे सहाबा को तकलीफ दे रहा है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे ईज़ा रसानी कर रहा है। और जो मुझे ईज़ा रसानी करता है वो अल्लाह को ईज़ा रसानी करने की कोशिश कर रहा है, मगर याद रखना अल्लाह की बारगाह तक तो उसकी ईज़ा रसानी नहीं होगी और वो तकलीफ ना दे सकेगा, मगर अल्लाह ताला अनकरीब उसकी गिरफ्त फरमा लेगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। इस हदीस पाक ने वाज़े कर दिया सहाबा की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। जल्दी बोलो, सहाबा की मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। सहाबा की दुश्मनी मुस्तफ़ा की दुश्मनी है। सहाबा को सताना मुस्तफ़ा करीम को सताना है। याद रखना अगर जिंदा रहो तो इसी कैफियत के साथ रहो कि सारे सहाबा से प्यार करो और दिल में ये इरादा रखो कि हम सहाबा से प्यार कर रहे हैं, इसलिए कि सहाबा से प्यार करने का हुक्म मदीने वाले ने दे दिया। सुभान अल्लाह। आराम से बट डिस्टर्ब ना कीजिएगा, चाय पिलाना है पिलाइए, बीच में डिस्टर्ब ना हो। जरा मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, एक बात बता दूं, उनको अपने गली कूचों में बसने की इजाजत मत दीजिएगा, उनके करीब मत जाइएगा, इसलिए कि सहाबा भी नफरत करने वाले पर अल्लाह का कहर कब नाजिल हो जाए कुछ पता नहीं। सरकार खुद फरमाते हैं अन्नुजूम अमानतुल लिस्समा, अन्नुजूम अमानतुल लिस्समा फइदा ज़हबत अन्नुजूम अतस्समा अमा तुअद व अना अमानतुल लिअस्हाबी फइदा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदूना व अस्हाबी अबा अस्हाबी अमानतुन ला व अस्हाबी अमानतुल लिउम्मती फइदा ज़हबा अस्हाबी अता उम्मती मा तुअद। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, ये आसमान में जो सितारे नजर आ रहे हैं ये आसमान के लिए अमनो अमान का सबब है।
अगर आसमान के अंदर सितारों का चमकना बंद हो जाए, सैयारों का चमकना बंद हो जाए, अगर चांद का चमकना बंद हो जाए, सूरज का चमकना बंद हो जाए, तो बताओ क्या होगा? कयामत ही तो आएगी। सूरज की चमक कब खत्म होगी? जब कयामत। चांद की चमक कब खत्म होगी? जब कयामत। सितारों की रोशनी कब खत्म होगी? जब कयामत। तो इसका मतलब अगर सितारे चमकना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कयामत आ गई। और जब कयामत आएगी तो आसमान भी बाकी नहीं रहेगा। सरकार ने मिसाल देकर के फरमाया, आसमान के सितारे जो है ये आसमान के लिए अमनो अमान है। अगर इनकी चमक बंद हो जाए तो कयामत बर्पा हो जाएगी, और जब कयामत आएगी तो आसमान भी तबाह हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? सरकार ने फरमाया, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूं। जब मैं दुनिया से बज़ाहिर चला जाऊंगा तो मेरे सहाबा पर वो चीज आएगी जिनका उनको खौफ दिया जाता है। आला हजरत की किताब में जब देखा तो उसमें था कि उनके दरमियान इख्तिलाफात हो जाएंगे, और कहा मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। सुभान अल्लाह बोलिए यार, ऐसा नहीं। इतनी पसमुर्दगी के साथ सुनेंगे तब क्या करेंगे? खाना खाया है ना आपने? तो कम से कम यही बता दो कि शाम का खाना खा के बैठे हम लोग, भूख लग रही हो तो कुछ देर इंटरवेल कर लेते हैं, खनवा नवा खिला देंगे। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान। फरमाया जब मेरे सहाबा चले जाएंगे, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, सारे सहाबा चले गए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पे वो आएगा जिसको उसको खौफ दिया जाता है। बोलो आया कि नहीं आया? क्या था? कहा इंशिकाके मज़ाहिब। इंशिकाके मज़ाहिब का मतलब यह है कि जब सहाबा इकराम चले गए इख्तिलाफ पैदा हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म गए, उस्मान गनी गए, मौलाए कायनात गए, सहाबा इकराम की जमात चली गई। अब नए नए फिरके पैदा हुए, कहीं मुतज़िली जन्म ले रहे हैं, कहीं रामसी जन्म ले रहे हैं। सरकार ने क्या फरमाया था? आसमान के लिए चांद और सूरज और ये सितारे अमनो अमान है, और मैं सहाबा के लिए अमनो अमान हूँ। मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमनो अमान है। याद रखना, कामयाब वही है जो सारे सहाबा से प्यार करता है, इसलिए कि उनका प्यार उसको हर तरह का अमान अता फरमा दिया करता है। और एक सहाबी का कमाल यह है अगर इंतकाल कर भी जाए, सरकार फरमाते हैं मामिन हदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बइशा काइदन मनूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया याद रखो, सहाबी इंतकाल के बाद जिस जमीन में दफन होता है कयामत के दिन उठेगा तो इस हाल में उठेगा कि अल्लाह ताला उसको उस इलाके वालों के लिए कायद और लीडर भी बनाएगा और उन सब के लिए नूर भी बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? एक हदीस और सुनाता जिसको असर इब्ने मसूद कहा जाता है। आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा, इसको जिक्र फरमाया, जरा गौर करना, सहाबा के दिल कितने पाक। असल में कमी कहाँ होती है? आज लोग गुस्ताख इसलिए बनते हैं कि वो अपनी चूड़ी चमड़ी बेकार गुनाहगार बदकार सियाकार तबीयत पे कयास करते हैं कि मेरा अब्बा से इख्तिलाफ है तो बोले उनका भी होगा इख्तिलाफ। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा तेरी तबीयत गंदगियों का पुलंदा है और सहाबा की तबीयत को मेरे मुस्तफा ने पाक कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी वली का बेटा कुछ आपकी नजर में गड़बड़ी करे तो आप क्या कहते हो? यही तो कहते हो यार अब्बा तो बड़े नेक थे, क्या तरबियत में कुछ कमी रही है? बेटा अगर गलती करे तो एतराज बाप पे होता है। हमने कहा जालिमो जो सहाबा की मुखालफत करते हो उनसे एक ही जुमला कहूंगा, तू सहाबा की मुखालफत नहीं कर रहा है, दरअसल मुस्तफा की तरबियत पर एतराज कर रहा है। क्या माज़अल्लाह नबी ने अपने सहाबा को तरबियत नहीं दी? सरकार ने अपने सहाबा को सिखाया नहीं? अबे तू अपने बेटे को 2-4 दिन पढ़ा के कहता है मैंने अच्छी तरबियत दी है, तू उम्मती होकर अच्छी तरबियत का दावा कर रहा है, तो वो नबी होकर के अपने सहाबा को तरबियत ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। समझ गए? सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद,
फवजदा कल्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबादी। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मुस्तफा का पाया। फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को चुन लिया और उसके बाद रसूल बना करके भेज दिया। यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब अगला जुमला सुनो, कहते हैं सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवजदा कुलूब अस्हाबिही खैरा कुलूबिल इबादी फजअलहुम गुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे पहले तेरे और मेरे नबी के दिले पाक को कल्बे अथर को सबसे बेहतर पाया, तो अल्लाह ने सरकार को चुन लिया और चुनने के बाद उनको रसूल बना करके भेज दिया। उनके बाद नबी के सारे 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 हजरात अंबिया के दिलों को पाया। उनके बाद जब अल्लाह ने नजर फरमाई तो सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिलों को सबसे बेहतर पाया। और इतना ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं तो अल्लाह ने सारे सहाबा को मुस्तफा का वजीर बना दिया जो जिंदगी भर मुस्तफा के दीन की हिफाजत करते। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, मकाम समझ रहे हैं सहाबा का। अच्छा, आपको अगर कोई मिल जाए ऐसा जो सहाबी की गुस्ताखी कर रहा है तो क्या करोगे? मिशकात शरीफ में इसका भी हल बताया। इज़ा रायतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मेरे सरकार फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर हदीस के रावी हैं, अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएं जो मेरे सहाबा को गालियां दे रहे हैं तो उनकी इस बदतमीजी को सुनकर कहो अल्लाह की लानत हो तुम्हारी इस बदतमीजी पर। बेशक बेशक। हजरत यही तो तर्जुमा करूंगा, इससे ज्यादा तर्जुमा तो और दूसरा क्या होगा? जैसी जात है वैसी। भैया समझ रहे हो मेरी बात को? ये सहाबा इकराम है, तुम्हारे बाप दादा चच्चा भैया नहीं है। अगर सहाबा की जमात को निकाल दिया जाए तो दुनिया का कोई मुसलमान अपना इस्लाम साबित कर ही नहीं सकता। बेशक। इसलिए कि कुरान तुम्हारे मेरे बाप ने नहीं दिया, तुम्हारे मेरे दादा ने नहीं दिया, परदादा लकर दादा ने नहीं दिया। ये मुकद्दस कुरान है जो हमें मिला है तो सहाबा के वास्ते से मिला है, जिसको लिखने वाले सहाबा इकराम बहुत सारे थे। उन्हीं में एक जात सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब मैं हर एक के चेहरे को देख रहा हूँ। सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की बात आई, सब बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो तो इस दौर के अंदर सहाबी रसूल जैसे अहले बैत से प्यार करते हो, सारे सहाबा से प्यार करते हो, इन सहाबा में खास तौर से सैयदना अमीर मुआविया को अपने ज़हनो दिमाग में बिठाओ। बोलो हजरत अमीर मुआविया हमारे हैं, ऊंचा बोलो अमीर मुआविया, अमीर मुआविया, और बोलो अमीर मुआविया हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब चाहे जो चाहे जिस वक्त चाहे उस वक्त हमारे सामने बैठे हम सहाबियत भी साबित करेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीसों से ये भी बताएंगे कि मदीने के ताजदार इनसे प्यार किया करते थे। आज कुछ सोशल मीडिया पे इधर उधर की बातें करते हुए कहते हैं अब उससे अमीर मुआविया भी किया जाएगा। मैंने कहा जालिम, तेरा दादा मर जाए और तेरा दादा कहीं से खिलाफत याफ्ता हो, वो भी खिलाफत नहीं खुली आफत लेकर के आया था, तू कह रहा है भाई इसका उर्स भी किया जाएगा। मैंने कहा तेरा दादा मरा तब उर्स भी करे, और ये सहाबी है, याद रख उर्स किसका नहीं होता है, ये सहनो दिमाग में बिठा लेना। उर्स उन लोगों का, दो लोगों का नहीं होता जो काफिर या गुमराह हो या फिर है तो सुन्नी मगर फासिक थे। तो सुन्नी अगर फासिक है, सालाना फातिहा होगी तो उसको उर्स नहीं बरसी कहेंगे। यही तो होगा। ऊंचा बोलो भैया, समझ गए? उर्स किसका नहीं होता है? जो काफिर या गुमराह हो। जल्दी बोलो, पहला। और दूसरा वो कि है तो सुन्नी मगर दाढ़ी नहीं रखता था, शराब पीता था, गुनाहगार था, तो फासिक का भी उर्स नहीं होता है, लेकिन फातिहा सालाना होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऊंचा बोलो। मैंने कहा अच्छा,
इसका मतलब यह है अगर कोई काफिर नहीं गुमराह नहीं, अगर कोई काफिर नहीं गुमराह नहीं, कोई फासिक नहीं, तो ऐसी सूरत में उसका उर्स किया जाता है। आलिम दीन हो, मुत्तकी परहेजगार हो, उर्स किया जाएगा। मैंने कहा आला हजरत का उर्स करने वालों, ख्वाजा पाक का उर्स करने वालों, साबिर कलियरी का उर्स करने वालों, सरकार शामदार का उर्स करने वालों, वारिस पाक का उर्स करने वालों, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का उर्स करने वालों, बुजुर्गान दीन का उर्स करने वालों, किस लिए करते हो? आप कहेंगे वो मुत्तकी थे, साहिबे कश्फो करामत बुजुर्ग थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तूने तकवे को देखा, उर्स कर लिया, मना नहीं करता कर, मैं भी उस उर्स में शिरकत करता हूँ, करता रहूंगा। लेकिन हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता सहाबा का कमाल क्या है? कुरान कहने लगा व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। फरमाया अल्लाह ने सारे सहाबा के अंदर तकवे को लाजिम कर दिया है, और सारे सहाबा कलमा तकवा के सबसे ज्यादा सारी उम्मत में हकदार है। मैंने कहा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बाद में है, पहले मुस्तफा के सहाबा है। जब इनके तकवे की बुनियाद पर इनका उर्स किया जा सकता है, तो मुस्तफा के तकवे की गवाही तो कुरान दे रहा है, इसलिए उनका उर्स पहले किया जाएगा, इनका उर्स बाद में किया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा इकराम। और सुनो, पहला नंबर अबू बकर का। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। ये जो घरों में कव्वालियां बजाते हो, दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर। याद रखना, ये कहीं चुपके से कव्वाली की शक्ल में राफजियत घर में घुस रही है और तुम बेखबर हो। याद रखना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामतिल अली व सिद्दीक़ और एक किताब तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मति हादिल जाहिलिया में मैंने आखिर में मौलाना हनीफ साहब ने जो इस रिसाले को जमा किया, आखिर में उससे मुताल्लिक़ कुछ मसाइल जिक्र किए। उसमें एक लफ्ज़ आया सय्यदुल औलिया मुहम्मदिय्यीन, मुस्तफा करीम की उम्मत के सारे वलियों के सरदार का नाम आला हजरत ने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ मुस्तफा की उम्मत में सबसे पहला गौसे आजम कौन? पूछे नबी की उम्मत में, उम्मत की बात कर रहा हूं, तो कहना सबसे पहला गौसे आजम अबू बकर सिद्दीक अकबर है। और नबी की आल में कोई सबसे पहला अगर गौसे आदम पूछे तो कहना इमाम हसन मुश्तबा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। अब मैं जो सनदें पेश कर रहा हूँ, इसमें ना मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के याद हजरत उमर फारूक आजम की रिवायत करदा नहीं, हजरत उस्मान की रिवायत करदा नहीं, बल्कि अबू बकर के यार सैयदना मौलाए कायनात शेरे खुदा की सनदें लेकर के आ रहा हूँ। जितनी हदीसें मैं अब पढ़ूंगा उनकी खिलाफत के बारे में, उनके बारे में सारी रिवायतें मौलाए कायनात से है। अगर कोई अपने आप को कहता है मैं अली से प्यार करता तो याद रखना अली की मोहब्बत का तकादा यह है कि अली को भी मान, अली की भी मान। अगर कोई अली को मानता है मगर अली की नहीं मानता तो झूठा है। अस्सवाइकुल मुहरिका के हवाले से रद्दुल रफ़्ज़ा में लिखा हुआ है कि हजरत अल्लामा इब्ने हजर शाफ़ई मक्की फरमाते हैं, एक राफ़ज़ी हजरत अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता था, उसका ये कहना था कि अली ने इनको पहला खलीफा मान लिया है और मुझे अली से मोहब्बत है। अगर मैं शेरे खुदा मौलाए कायनात से मोहब्बत का दावा करूं और उनके कहने के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक अकबर को पहला खलीफा ना मानूं, तो मैं मौलाए कायनात की मोहब्बत में झूठा हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि सच्चा मौलाए कायनात का चाहने वाला वो है जो सैयदना मौलाए कायनात को भी माने, मौलाए कायनात की भी माने। अब आइए हजरत मौलाए कायनात से पूछते हैं, आप किसको पहला खलीफा मानते थे? आप बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपने सबने मिलकर के पहला खलीफा किसको बनाया? तो हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में एक जुमला इरशाद फरमाया था, या अली साल तो रब्बी सलासन अन युक़द्दिमका, ए
अली याद रखो, मैंने रब की बारगाह में 3 बार गुजारिश की कि मेरे अली को सबसे मुकद्दम कर दे, मेरे अली को सहाबा पर अफजलियत अता फरमा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया फ़अबल्लाहु अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर, फरमाया मगर रब ना माना, रब ने अगर आगे बढ़ाया है तो अबू बकर को आगे बढ़ा दिया है। इसीलिए मेरे सरकार फरमाते थे मा क़द्दमतु अबा बकर व उमर वलाकिन क़द्दमहुमुल्लाहु तबारक व तआला। अरे मैंने कोई अबू बकर को आगे थोड़ी किया है, अब मैंने उमर को आगे थोड़ी किया है, इन दोनों को तो इनके रब ने आगे कर दिया है। सुभान अल्लाह। बोलो चचा, बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, चेहरे सुखा के मत बैठो। मैं तीजे या दसवें की गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं उन पाकीज़ा जातों का तस्करा कर रहा हूँ जिनके जिक्र से मुर्दों को भी खुशी हासिल हुआ करती है। बेशक बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये असल सुन्नियत है। जेबें भरने वाले तो आते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है उनका काम। और सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे उस बंदे पे होती है जो दिन भर खेत में हल जोतता है, ट्रैक्टर चलाता है, आलू निकाल लिया है, रात को बैठ के कह रहा है अमीर मौलविया का इख्तिलाफ हो गया था हमसे। मैंने कहा अच्छा, अब खेत में इल्हाम हुआ था कि आपको कोई हदीस आई है आप तक? अबे आलू खोदते खोदते कौन सी हदीस आ गई तुझे कि तूने फौरन आकर के रात को सहाबी पे हमला कर दिया? ये अपनी जानों पे जुल्म करना है। जब नहीं आता है तो जबानें बंद करो। ये उलमा किस वक्त काम आएंगे? इनसे पूछो मुस्तफा करीम के सहाबा के बारे में सुन्नियत का नजरिया क्या है, आप बताओ। इसलिए कि हम बाहर वालों की बात में मानेंगे, हम आपको अपना मानते। आप बताइए सुन्नियत किस चीज का? तवज्जो है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने आगे नहीं किया, इनके रब ने इन दोनों को आगे कर दिया है। एक रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत सुनिए, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मर्ज़े विसाल में थे, हजरत मौलाई कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु से है सरकार के विसाल के बाद कुछ लोगों ने अर्ज किया इस्तखलिफ अलैना या अली, ए अली हमारा खलीफा बना दे, हवाला दे देता हो। है किताब गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, किताबों को पढ़ते जाइए, कहीं आपको इसहाक इब्न राहवे की रिवायत मिलेगी, कहीं आपको जो है दीगर बुजुर्गाने दीन तबरानी की वगैरह की मौजमे कबीर मौजमे औसत की रिवायतें मिलेगी। पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हजरत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा आप हमारा खलीफा बना दे, हुजूर का विसाल हो गया है। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा वलाकिन अतरुकुकुम कमा तरककुम रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें ऐसे ही बगैर खलीफा के छोड़ रहा हूँ जैसे सरकार ने विसाल से पहले कोई खलीफा मुकर्रर नहीं किया। यानी कहने का मतलब यह है जब नबी ने खलीफा नहीं बनाया तो अली कौन होता है मैं खलीफा बना दूं। हजरत अली कहना यह चाह रहे हैं मैं कैसे खलीफा बना दूं जब सरकार ने खलीफा नहीं बनाया। उसके बाद हजरत अली ने एक हदीस सुनाई, कहा लोगों जब मेरे नबी मर्ज़े विसाल में थे दखलना अला रसूलिल्लाह, हम सरकार की बारगाह में आए, आकर के हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस्तखलिफ अलैना, आप मर्ज़े विसाल में है, दुनिया से बज़ाहिर लग रहा है तशरीफ ले जाएंगे, इसलिए मेरे आका आप दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले हमारा खलीफा बना दीजिए। आप सुनना है ना ध्यान से, इनका हुक्का चला गया तो नींद आ गई फौरन। आपको हुक्का सामने रखा है भाई, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ध्यान से सुनिए। आप आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हजरत अली ने कहा आका हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दीजिए, हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया ना, बोलो ना, फरमाया यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम। ये मौला कायनात इस हदीस के रावी है, जब चाहो जिस वक्त चाहो सनद भी दिखा देंगे आप। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारा खलीफा मुकर्रर नहीं कर रहा हूं, अगर अल्लाह तुम में भलाई देखेगा तो तुम में सबसे बेहतर को तुम्हारा खलीफा बना देगा। सरकार ने क्या फरमा दिया, अगर अल्लाह तुम में भलाई देखेगा तो याद रखना तुम में सबसे बेहतर को तुम्हारा खलीफा बना देगा। यहाँ तक तो मेरे नबी का फरमान हो गया, जो बिल्कुल उधर बैठे हैं शामियाने से चिपक के जरा ध्यान से देखिएगा, सफेद चादर वालों लाल शर्ट वालों जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पर पूरी तरीके से बिठा के डाला। ये जो कभी कभी हमारी कौम के जहन में शैतानी जहन फिट हो जाता है, उसको जहन को दूर हटाना है, हक्कानियत को समझना है। इसलिए कि जब मौत आएगी ना तब समझ में
आएगा कि अहले सुन्नत के मौकिफ ने हमें कितना फायदा दिया है। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत मौलाए कायनात ने अर्ज किया, सरकार बना दीजिए। मेरे नबी ने कहा, अगर अल्लाह तुम में बेहतर पहलाई जानेगा, तुम में सबसे बेहतर को तुम्हारा खलीफा बना देगा। ऊंचा बोलो, क्या बना देगा? वाली बना देगा, खलीफा बना देगा। हमने कहा मौलाए कायनात रिजल्ट तो बताए, हुआ क्या? हजरत मौलाए कायनात ने कहा, फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकर। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी मौलाए कायनात कहते हैं, अल्लाह ने हम में भलाई जानी भी, देखी भी, और हम में सबसे बेहतर को हमारा खलीफा बना दिया। किसको बनाया? फवल्ला अलैना अबा बकर, तो अबू बकर को हमारा खलीफा बना दिया। सुभान अल्लाह। बोल जाओ यार, जिंदगी के साथ बोलो, कैसे पसमुर्दगी के साथ बोल रहे हो? मैं अकीदे की बात कर रहा हूं। याद रखना, जो हजरत मौलाए कायनात को उस्मान गनी, उमर फारूक यादव, अबू बकर सिद्दीक अकबर से अफजल मानता है, वो है तफजीली राफजी। क्या है बोलो? तफजीली राफजी है वो, और वो है गुमराह। मैं नहीं कहता, फुका की किताबें उठाइए, मिनर रवाफिदी मन फद्दला अली अला सलासती फमुब्तदे व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी औ उमरा अला अस्साही फहुवा काफिर। फरमाया सुनो, अगर कोई राफजियों में कुछ ऐसे हैं कि जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर उमर उस्मान से अफजल मानते हैं, फरमाया वो बिदाती है। बोलो क्या है वो बिदाती? जो हजरत अली को इन तीनों से अफजल माने वो बिदाती गुमराह बद्दीन है। और फरमाया जो अबू बकर की खिलाफत का इनकार करे और मजहब सही के मुताबिक जो हजरत उमर की खिलाफत का इनकार कर दे, फरमाया वो ईमान से बाहर हो जाएगा, उसके पास ईमान की दौलत नहीं रहेगी। आप पढ़ लीजिए अहले सुन्नत का 1400 साल पुराना ये पूरा रिकॉर्ड है। सारे अहले सुन्नत इसी अकीदे पर है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उमर, हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, हमारे अंदर अल्लाह ने भलाई जानी भी, अबू बकर को हमारा खलीफा बना दिया। एक रिवायत और सुनिए, उसके भी हदीस रावी हजरत मौलाए कायनात, उसके कायल भी हजरत मौलाए कायनात है। कहते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूर दुनियाना। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरा ध्यान से जरा मेरी बात को सुनना। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं हुजूर का विसाल हो गया। अब हुजूर के विसाल के बाद हम किसको अपना जिम्मेदार बनाए? कहते नजरना फी उमूर दुनियाना, हमने खिलाफत के बारे में सोचा, किसको खलीफा मुंतखब किया जाए। एक जुमला और सुनता हूं मैं, कभी कभी कुछ ऐसे महरूमुल फैज लोग होते हैं जो कहते हैं देखो उधर मेरे सरकार का जनाजा रखा है, अबू बकर को खिलाफत की सूझी थी। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया आकाम शरीयत में। आला हजरत ने फरमाया, बादे विसाले नबी, मेरे सरकार के विसाल के बाद सबसे बड़ा काम यही था कि खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए। और कहा कि मेरे नबी का जनाजा 3 दिन नहीं। क्या कह रहा है? लोग क्या कहते हैं? खिलाफत के चक्कर में 3 दिन जनाजा रहा। आला हजरत ने कहा खिलाफत का मसला ही सबसे अहम था, पहले उसको निपटाना, उसको पूरा करना जरूरी था, इसलिए कि चारों तरफ से फितने उठ रहे थे, एक को मुतय्यन करना जरूरी था। फिर आला हजरत कहने लगे अबे 3 दिन नहीं, अगर खिलाफत का मसला 300 साल में पूरा होता तब भी कोई मसला नहीं था, इसलिए कि फिक्र वहां की जाती है जिसके मरने के बाद जिस्म सड़ जाए। मेरे नबी का जिस्म पाक तो हमेशा महफूज रहने वाला। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं हमने खिलाफत के बारे में सोचा, तो क्या किया आपने? कहने लगे फलम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूर दुनियाना फख्तरना लिदीनिना फख्तरना लिदुनियाना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। कहा हमने खिलाफत के लिए उसी को चुन लिया जिसको मुस्तफा ने हमारी नमाजों के लिए चुन लिया था। अब आगे कहते हैं फकानत सलातु अज़ीम अल इस्लामी व क़िवाम अद्दीन।
कहा गौर तो कर, हमने तो दुनिया की खिलाफत के लिए चुना था, हुजूर ने तो हमारी नमाज के लिए उनको चुन लिया था। ये मौला कायनात कहते हैं। और कर नमाज इस्लाम की अजमत है, दीन का सुतून है। जब हुजूर ने उसके लिए चुन लिया तो हम खिलाफत के लिए क्यों नहीं चुनते? हमने कहा मौला कायनात ये बताओ, इख्तिलाफ किया था किसी ने? लोग कहते हैं कुछ दिन तक हजरत अली इख्तिलाफ किया, उन्होंने खिलाफत नहीं कर रहे थे, देखा सब ने कर ली। तो इस तरह 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 के शैतानी फिक्र लेकर के आते, इसलिए कि शैतान जब पूरा हावी होता है तो किसी दिन ऐसा भी होता है कि नजासत गलीजा भी चढ़वा देगा। उससे बच के रहने की जरूरत है। समझ में आई बात आपके? वो तो कह के आया था ना रब की बारगाह में, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से आऊंगा, तू उनमें से अक्सर को ना शुक्रा पाएगा। इसलिए शैतान की चाल को हटाना है, रहमान की तदबीर और उसके करम पर अमल करना है। इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी मिल जाएगी। और ऐसी कामयाबी मिलेगी, कुरान कहता उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग तो अल्लाह का गिरोह है और अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। हमने कहा मौलाए कायनात आप बताएं। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान। अबू बकर की खिलाफत के बारे में दो लोगों ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। 10-15 तो छोड़िए, 2 लोग भी ऐसे नहीं मिलते थे जो अबू बकर की खिलाफत के बारे में इख्तिलाफ करते। फबायाना अबा बकर, सब ने मुत्तहिद होकर के बैत की, हमने भी अबू बकर के हाथ पर बैत कर दी। समझ गए? यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। अब एक सहाबी का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि कुरान का मिजाज है। सरकार की 11 बीवियां थी। सूरह नूर में अल्लाह ने 17 आयतें हजरत आयशा सिद्दीका ही की शान में इसलिए उतारी क्योंकि उस वक्त जालिम आपकी इज्जत पे हमला कर रहे थे। कुरान के उसलूब से पता चल गया, जिस मुअज़्ज़म दीनी पे हमला हो उसका दिफा करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से उसकी सुन्नत मुबारका है। हम उसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अगर जितने ये मुखालिफीन हजरत अमीर माविया उठेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, शरीयत की रोशनी में इनको बताएंगे। अब मुझे आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूँ, वक्त काफी होता चला जा रहा है और मैं भी एक हफ्ते से तकरीबन घर से बाहर हूँ। मुझे भी आज घर पहुँचना है, कल ही का टाइम है, परसों फिर निकल जाऊंगा। आप जरा दुआ फरमाए, सफर आसान होता रहे। तवज्जो फरमाना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं माशाअल्लाह। अच्छा बता दो कौन थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन? किसके बेटे थे? इमाम हुसैन के। किसके बेटे थे? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे कौन थे? इमाम बाक़िर। इमाम बाक़िर के बेटे कौन है? इमाम जाफर सादिक, जिनके कूड़े खा खा के हम लोग बड़े हो। और इमाम हुसैन वो है जिनका खिचड़ा खा खा के बड़े हो, है ना? भाई जिस घर के अंदर खिचड़ा और पूड़ी बनती हो वो कभी अहले बैत का गुस्ताख होगा? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दम तो अहले बैत की मोहब्बत का भरते हैं लेकिन गुस्ताखे सहाबा बन जाते हैं। और सरकार ने फरमाया था, किताब का नाम अस्सवाइकुल मौलिका है, उसमें साफ लिखा है, मेरे नबी ने फरमाया था सयाती मिन बादी कौमुन लहुम नबज़ुन युक़ालु लहुमुर राफ़िज़ा। सरकार ने फरमाया था मेरे बाद अनकरीब एक ऐसी कौम आएगी जिसका बुरा नाम होगा, उसको राफ़िज़ी कहा जाएगा। हजरत अली, मजे की बात है कि इसके रावी भी हजरत अली है। हजरत अली ने अर्ज की फमल मल अलामतु फी, हुजूर उनकी पहचान बता दे, समझ में आ जाएगा। मेरे सरकार ने फरमाया यतअनून सलफ, उनकी पहचान ये है कि वो असलाफ और बुजुर्गों पर जो पेशरो हैं पहले दुनिया से चले गए उनकी तौहीनें करेंगे। और एक रिवायत में इतना ज्यादा है, वो आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकर व उमरा, उनकी पहचान ये है कि मेरे अबू बकर और उमर को गालियां दी। अगली बात मेरे नबी ने फरमाई यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैत व लैसू कज़ालिक, फरमाया वो सब मिलके अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरेंगे मगर हकीकत में सच्ची मोहब्बत करने वाले नहीं।
सारा रास्ता मदीने वाले ने खोल दिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात आ गई। बताओ करबला का मंजर किसने देखा था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो देखा। जब इमाम आली मकाम से कहने लगे हुजूर मैं भी जाना चाहता हूँ, अब्बा जान मुझे इजाजत दे, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगे? तो क्या कहा था इमाम आली मकाम ने? बेटा तुम अकेले ही तो महरम रह गए हो, तुम्हें मुक़द्दस शहजादियों को लेकर मदीने शरीफ जाना है और तुम मेरी नस्ल का वाहिद जरिया हो, इसलिए बेटा तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तो जिसने करबला का वाकया देखा हो उससे ज्यादा कौन जानेगा यजीद के बारे में? उससे ज्यादा कौन जानेगा इतना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में? याद रखो यजीद बुरा है, लेकिन बाप के खिलाफ बोलोगे तो याद रखना कि ईमान में तबाही आ जाएगी और तबाही आकर रहेगी और तबाही आ रही है। ये तो अभी बड़े होश